फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था। नाउन वे चीज़ें होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, रिवर, वाच, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है राम हो गया, ट्रूथ, क्लास, टीम, जन, आर्मी, वाटर, लेदर, आयरन, गोल्ड, मेटल, कुछ भी हो। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे आप आंखों से देख सकते हैं वह होती है नाउन। जिसे आप कानों से सुन सकते हैं वह होती है नाउन। आप कानों से शोर शराबा कुछ भी सुन सकते हैं वह होती है नाउन। आप कुछ कुछ भी फील कर सकते हैं, ठीक है, वह होती है नाउन। जैसे आपने ईमानदारी हो गई, विजडम हो गया, ब्यूटी देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, बोल सकते, ठीक है, कुछ भी वह होती है नाउन। पिछली क्लास में हमने बोला था कि नाउन नाउन को आप दो भागों में तोड़ लीजिए। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन स्वभाव से सिंगुलर होते हैं, ठीक है, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते हैं, आपको हमने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो उनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, और काउंटेबल नाउन का हमेशा प्लूरल बनता है। ठीक है, आपने देखा था कि हम हेयर को हेयर्स नहीं लिख सकते हैं, या राइसेस को राइसेस नहीं लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं लिख सकते हैं। इस चीजें आपको पता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास होगी तो टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के टाइप्स देखेंगे हम। देखिए, एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, तो इतनी चीजें हम आज देखेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसे लिखा है प्रॉपर नाउन के पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है राम, ठीक है, राम हो गया, सीता, या सुप्रीम चेयर, सुप्रीम चेयर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं चेतक, क्या लिख सकते हैं, चेतक। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम टॉमी। ठीक है, या ये लिख सकते हैं कानपुर, क्या लिख सकते हैं, कानपुर। ठीक है, राम, सीता, सुप्रीम चेयर, चेतक, टॉमी, कानपुर, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन देख लेते हैं। कॉमन नाउन में जैसे लिखा होगा, जैसे हो गया बॉय, ठीक है, गर्ल, ठीक है, चेयर, ठीक है, हॉर्स, ठीक है, डॉग, ठीक है, आगे आ जाता है जैसे लिखा हुआ है सिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रॉपर, पहले तो हम ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, कोई भी जाति का बोध कराए तो वो कॉमन नाउन होता है, और कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का बोध कराए तो वह प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी क्लास में बोलेंगे कि बॉय खड़ा हो जा, तो बॉय खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सारे बॉयज कॉमन है और आप एक पर्टिकुलर बॉयज को तो बोल नहीं रहे हैं, तो सारे बॉय कॉमन हो गए, तो उसमें से कोई एक प्रॉपर बंदा खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा, आप अगर आपको किसी को बुलाना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि राम खड़े हो जाओ, तो राम प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो गया तो वह खड़ा हो जाएगा। आप बोलेंगे सीता खड़ी हो जाओ तो सीता खड़ी हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे गर्ल खड़ी हो जाओ तो बहुत सारी गर्ल हैं, ठीक है, वहां पर मान लीजिए 4 गर्ल हैं, ठीक है, तो चारों में से चारों कॉमन गर्ल हैं, तो आप किसी को एक को बता नहीं सकते हैं कि तुम सीता हो कि तुम सीता हो। ठीक है, वो क्योंकि वो कॉमन है। गर्ल गर्ल क्या है, कॉमन हो गई, आप एक का नाम लेना पड़ेगा तभी वो आइडेंटिफाई होगा, तब वो आपने किसी से कहा कि
जाओ जाके गर्ल को बुला लो, तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपरली उसको पता नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वही आगे देखते हैं। जैसे आप किसी शॉप पर गए, आपने कहा मुझे चेयर दे दो, तो क्या आपको वो चेयर देगा? नहीं देगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे सुप्रीम चेयर चाहिए। आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि मुझे सुप्रीम चेयर चाहिए। ठीक है। आप आपके पास 4 घोड़े हैं। ठीक है, आपके पास 4 घोड़े हैं। आपने अपने नौकर से कहा कि मुझे जाओ घोड़े के सामने जाके घास डाल दो। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से घोड़े के सामने, क्योंकि आपका नौकर तो आप जानता नहीं कि आप किस घोड़े की बात कर रहे हैं। तो 4 घोड़े हैं, चारों कॉमन है, उसके लिए तो चारों कॉमन है ना। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जाओ जाके चेतक के सामने घोड़ा घास डाल दो। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि डॉग के सामने, कौन से डॉग के सामने रोटी डालनी है। ठीक है, आपके पास 4 डॉग हैं। आपने अपने मालिक कुत्ते से आपने अपने नौकर से कहा कि जाओ जाके कुत्ते के सामने, डॉग के सामने डाल दो जाके रोटी। ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि टॉमी के सामने डालनी है। आपने किसी से कहा कि मैं सिटी जा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि सिटी तो सारी कॉमन हो गई। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम कानपुर जा रहे हैं। ठीक है, तो कानपुर प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी दूसरा आदमी समझ पाएगा कि आप कानपुर जा रहे हैं। ठीक है, तो बॉय हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि ये किसी जाति का बोध कराते हैं। गर्ल किसी जाति का बोध कराते हैं। चेयर एक कंपनी के नाम होते। अगर इस चेयर, जैसे चेयर हो गया, ये चेयर इस कंपनी से निकल कर आई है ना, तो इसमें हो जाएगा ये चेयर सुप्रीम चेयर हो जाएगा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये चेयर कॉमन नाउन हो जाएगा, ये कंपनी का एक ब्रांड, कंपनी की एक चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी कॉमन नाउन वही होता है जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर नाउन वे होते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने एक बार बोला राम, तो समझ गए आप कि राम की बात कर रहे हैं। सीता, तो सीता खड़ी हो जाएगी। सुप्रीम चेयर दे दो तो सुप्रीम चेयर मिल जाएगी। आपने कहा हॉर्स दे दो, तो हॉर्स नहीं मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सा हॉर्स चाहिए। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से हॉर्स के सामने आपको रोटी डालनी, कौन से आपके सामने घास डालनी है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन एक्सचेंजेबल होते हैं, और कॉमन नाउन एक्सचेंजेबल नहीं होते हैं। जैसे कोई नाम है, मान लीजिए अंशु, कोई नाम है अंशु, तो अंशु लड़की का भी नाम हो सकता है। ठीक है, और बॉय का भी नाम हो सकता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लड़की के भी होते हैं, बॉय के भी होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर राम को यहाँ पर आप चेंजेबल कर सकते हैं। ठीक है, पर आप यहाँ पर चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्स और डॉग। ठीक है, तो आपने सोचा कि हम अपने हॉर्स को डॉग कहने लगे। ठीक है, ये डॉग को हॉर्स कहने लगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपने अपने मन में बना लिया कि मेरा हॉर्स डॉग है। ठीक, आपने किसी से कहा जब मेरा हॉर्स आएगा तब आप मुझे बता देना। आपने अपने मन में उसको डॉग बोल रखा है। ठीक है, तो कोई आपको कैसे बता पाएगा? वो तो हॉर्स का ही वेट करेगा ना, और आप सोच रहे हैं कि डॉग आने वाला है। तो ये दोनों एक्सचेंजेबल नहीं होते हैं। वहीं पर ये एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, आपका मन है, आपका कुत्ता है, आप उसे चेतक बुलाइए या टॉमी बुलाइए, बात। ठीक है, चेतक बुलाइए, टॉमी बुलाइए, ये चेंज हो सकते हैं, पर ये चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चेयर है तो चेयर ही रहेगा, उसको हॉर्स नहीं बोल सकते हैं आप। डॉग है तो डॉग ही रहेगा, आप उसको हॉर्स हुआ है। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आप कलेक्टिव नाउन के बारे में जान लेंगे। कलेक्टिव नाउन्स कौन से नाउन होते हैं? देखिए, इस कलेक्टिव नाउन के आगे लिखा हुआ है कलेक्ट। ठीक है, तो कलेक्ट वाली चीजें कलेक्टिव नाउन होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पेन है और ये एक पेन है, ये दोनों पेन मिलकर एक चीज बनाएंगे, तो ये क्या हो गया? कलेक्शन बन गया। तो दोनों चीज जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं, तो उससे हम कह देते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि लिखा होगा क्लास, जैसे आप बोल सकते हैं टीम। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं आर्मी, आप लिख सकते हैं ज्यूरी, आप लिख सकते हैं फैमिली,
ठीक है। तो आपको पता है क्लास किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? स्टूडेंट्स से। टीम किससे मिलकर बनता है? प्लेयर्स से। आर्मी किस चीज़ से मिलकर बनती है? सोल्जर्स से। ठीक है। ज्यूरी किस चीज़ से मिलकर बनती है? जजेस से। ठीक है, किससे मिलकर बनती है? जजेस से। फैमिली मेंबर से मिलकर बनती है। तो कलेक्टिव नाउन्स वेरी इजी, आपको समझ में आ गया होगा। जब दो चीज़ें मिल जाती हैं तो एक तीसरी चीज़ बनती है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, वह कलेक्टिव नाउन होती है। स्टूडेंट्स में बहुत सारे राम सीता कुछ भी होगा, किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम सुरेश है, सब मिलकर एक स्टूडेंट्स बनते हैं। स्टूडेंट्स से क्लास बनती है तो वो होगा कलेक्टिव नाउन्स। सारे प्लेयर्स मिलकर एक टीम बनाते हैं तो वो होगा कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है। सारे सोल्जर्स मिलकर एक आर्मी बनाते हैं तो हो गया कलेक्टिव नाउन्स। सारे जजेस मिलकर एक ज्यूरी बनाते हैं तो ये हो गया कलेक्टिव। मेंबर्स मिलकर फैमिली बनाते हैं तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं, लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे हम महसूस कर सकते हैं वह होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, सुंदरता, बहादुरी, इस टाइप की चीज़ें वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रूथ, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस। ठीक है। और देख लेते हैं विजडम, मर्सी, ब्रेवरी, ब्यूटी। ठीक है। पेन, एक्सेट्रा। ठीक है। ये चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे ट्रुथ, सच्चाई आप देख नहीं सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं। आप किसी को बता नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते वो सच्चा है। आपने कहा कि वहां पर एक सच्चा रखा हुआ है, ऐसे तो आप देख के बता नहीं सकते हैं। किसी के अंदर सच्चाई छुपी होती है, ठीक है, तो वो महसूस की जाती है। किसी के अंदर ऑनेस्टी छिपी होती है, किसी के अंदर ईमानदारी छिपी होती है आदमी के अंदर, तो आप बता नहीं सकते, मतलब महसूस कर सकते हैं। ठीक है। पोलाइटनेस आप महसूस कर सकते हैं, विजडम आप महसूस कर सकते हैं, मर्सी आप महसूस कर सकते हैं, ब्रेवरी आप महसूस कर सकते हैं। बहादुरी दिखाई नहीं देती है, आपको महसूस करना पड़ता है। कोई आदमी, मान लीजिए कोई सैनिक है, उसकी बहादुरी को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। उसने पंच मारा, ये मारा, वो मारा, इधर उधर, आपने उसके एक्ट को देखा है, आपने उसकी बहादुरी को महसूस किया है। ठीक है। कोई आदमी बहादुर नहीं है फिर भी वो लड़े जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह बहादुर हो गया। ठीक है। ब्यूटी, अब आप कहेंगे ब्यूटी सुंदरता तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए चार आदमी हैं, ठीक है, तो कोई इसको पसंद करता है, कोई इसको लाइक करता है। जरूरी नहीं कि इसको वाला ये भी लाइक करे, इसको वाला ये भी लाइक करे। कोई इसको लाइक करता है, कोई इसको लाइक करता है। जरूर ये सुंदर है तो इसको इसने लाइक किया, जरूरी नहीं कि इसको भी ये सुंदर लगे। ठीक है। इसलिए इसे आप महसूस करते हैं, सुंदरता आप महसूस करते हैं। ठीक है। पेन, दर्द आप महसूस करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जिनको आप महसूस कर सकते हैं वे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ मटेरियल नाउन। ठीक है। तो मटेरियल नाउन वे होते हैं जो किसी चीज से बनता है। मेटल जो किसी मेटल से बनते हैं वो होते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि मान लीजिए ईंट है, जैसे मान लीजिए सीमेंट है, सीमेंट से ईंट बना तो सीमेंट क्या है? मटेरियल नाउन। ईंट से दीवार बनी तो ईंट क्या हो गई हमारी? मटेरियल नाउन। ठीक है। जैसे हमारा मिल्क हो गया, मिल्क से हमारा खोया बना तो मिल्क हो गया मटेरियल नाउन। खोए से हमारा मिठाई बनी तो खोया क्या हो गया? मटेरियल नाउन। ठीक है। जिस मेटल से वो हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हो गया आयरन, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, स्टील, ठीक है, लेदर, ठीक है, या मिल्क। ठीक है। ये हमारे मटेरियल नाउन हो गए। जैसे आयरन है, गोल्ड है। अब देखिए गोल्ड है तो गोल्ड से हमारा कोई भी हमारा मतलब आर्टिकल बनता है। ठीक है।
गोल्ड से मान लीजिए सोना है, सोने से हमारा बनेगा, मान लीजिए चेन बन गई, तो चेन क्या है, मटेरियल नोन नहीं है। पर गोल्ड क्या है, मटेरियल नोन। स्टील से हमारी कोई बाल्टी बनी तो स्टील मटेरियल नोन हो गया, बाल्टी हमारा नहीं है। लेदर से आपने कोई पर्स बनाई या बेल्ट बनाई, जैकेट बनाई, ठीक है, तो लेदर क्या हो गया, मटेरियल नाउन। मिल्क से आपने खोया बनाया तो मिल्क क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो ये हो गया आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास में आपको समझ में दोस्तों ये रही नाउन की क्लास। तो आशा करता हूँ आपको ये नाउन की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। और अगर नहीं अच्छी लगी है तो आपकी मर्ज़ी, हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।